भारत विश्व की सबसे पुराने सभ्यताओं में से एक है, जिसमें बहुरंगी विविधता और समृद्ध संस्कृति विचारित है। इसके साथ ही ये अपने आप को बदलते समय के साथ ढालती भी आ रही है। आज़ादी पाने के बाद भारत ने बहुआयामी सामाजिक और आर्थिक प्रगति किया है। पूरे विश्व में भारत अपनी संस्कृति और परंपरा के लिए प्रसिद्ध है। यह विभिन्न संस्कृति और परंपरा की भूमि भी है। भारतीय संस्कृति विश्व की सबसे प्राचीन संस्कृति है, जो लगभग 5000 वर्ष पुरानी है। विश्व की पहली और महान संस्कृति के रूप में भारतीय संस्कृति को माना जाता है। अलग अलग धर्म, परंपरा, भोजन, वस्त्र आदि से संबंधित लोग यहाँ रहते हैं। भारत की अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक, कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक हर राज्य का भाषा संस्कृति अलग अलग है। भारत की सामरिक शक्ति की बात करें तो भारत में करीब 14,08,591 सैनिक अपनी जान की परवाह न करते हुए हर समय देश की रक्षा कर रहा है। इसके अलावा न्यूक्लियर वेपन्स की बात करें तो हमारे देश में लगभग 150 से लेकर 160 परमाणु हथियार हैं, जो दुनिया की सभी देशों की सांख्यिक रूप के 5वें नंबर पर आती है। लेकिन वर्तमान समय पाकिस्तान और चीन की भारत के ऊपर बढ़ती तनाव के लेकर भारतीय सशस्त्र बल सतर्क है, जो पूरी दुनिया की नज़र भारत के ऊपर टिकी हुई है। भारत के पास अग्नि 5, अग्नि 4, अग्नि 3, अग्नि 2, अग्नि 1 निर्भय, प्रहार मिसाइल, नाग, ब्रह्मोस मिसाइल, आकाश स्पाइक, ATCM मिसाइल जैसे अत्याधुनिक मिसाइल है, जो चीन और पाकिस्तान जैसे देशों की खात्मा करने के लिए काफ़ी है। इसके अलावा भारत के पास एक नए महाशक्तिशाली रक्षक हथियार है, जिसका नाम है काली, जो किसी भी हमले को नाकाम कर सकता है। इसके सामने विशालकाय टैंक, अत्याधुनिक लड़ाकू विमान, उन्नत मिसाइलें भी फेल हैं। इसके अलावा भारत के पास एयरक्राफ्ट, अटैक हेलीकॉप्टर्स, टैंक्स, आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स, मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम, सबमरीन, एयरक्राफ्ट कैरियर्स आदि का भी कोई कमियां नहीं है। इनमें से कुछ इक्विपमेंट भारत दूसरे देश जैसे अमेरिका, रसिया, जापान से भी इंपोर्ट करता है। चीन की बढ़ती तनाव की वजह से भारत इन इक्विपमेंट की संख्या भी बढ़ा रहा है, जिससे कि ज़रूरत की वक्त भारत चीन को मुंह तोड़ जवाब दे सके। हमारी पड़ोसी देश चीन अपनी सीमा बढ़ाने के लिए आसपास के सभी छोटे बड़े देशों की जमीन छीनने की प्रयास करता रहता है। जैसे भारत और चीन के बीच गलवानी घाटी में हुई हिंसक लड़ाई के बाद से दोनों देश के बीच तनाव बढ़ चुका है, जिससे 15-16 जून की रात लद्दाख के गलवानी घाटी के क्षेत्र में भारत और चीन के सैनिक के बीच हुई लड़ाई में 20 भारतीय सैनिक की मौत हो गई। चीन के सैनिक भी हताहत हुए थे, लेकिन उनकी संख्या के बारे में कोई जानकारी जारी नहीं की गई। भारत अपनी इमेज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत करने के लिए पूरी तरह से कोशिश कर रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था की बात करें तो 2018-19 की वित्तीय वर्ष देश की सकल घरेलू उत्पाद की ग्रोथ रेट 6.8% थी, लेकिन कोरोना लॉकडाउन की वजह से वित्तीय वर्ष 2019-20 की दूसरी तिमाही में GDP का ग्रोथ रेट का आंकड़ा 4.5% पहुंचा। सरकार भी इस मुसीबत से लड़ने के लिए बहुत सारा आर्थिक पैकेज घोषित किया है। भारत की अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की बात करें तो इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में की गई थी। भारत का पहला उपग्रह था आर्यभट्ट, जिसको सोवियत संघ के द्वारा 1975 के 9 अप्रैल में अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। इसका नाम महान गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया है। इसके बाद 7 जून 1989 में दूसरा उपग्रह भास्कर को अंतरिक्ष में छोड़ा गया था, जिसका वजन 445 किलो था। कुछ समय पहले ही भारत ने इसरो की सहायता से एक साथ 104 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजने का कारनामा कर दिखाया था। इसके अलावा इसरो के द्वारा भेजा गया पूर्ण भारतीय उपग्रह SLV-3 था, जिस प्रोजेक्ट का निर्देशक और भारत के मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे। बहुमुखी का नेतृत्व और सकल घरेलू उत्पादन दौड़ में तेजी से हो रही वृद्धि के बल पर भारत का भविष्य उज्जवल है, जिसके बदौलत भारत विश्व का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बनकर उभरेगा। तो आज का वीडियो यही समाप्त करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।